हेलो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये वाली जगह पे कितने लोगों के पास सीई का पोजीशन होल्डिंग में है। अगर आपके पास यहाँ पे सी का पोजीशन होल्डिंग में है तो कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन रिस्क में हो सकती है। अब इसका सिंपल सा रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो सकता है कि सी वालों का पोजीशन होल्डिंग में है एंड पी वालों को थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो सकता है। देखिए, सिंपल से रीज़न ऐसे होता है, जो बैंक निफ्टी है उसके लाइव मार्केट के जो भी अपडेट होते हैं, सबसे पहली चीज़ तो वो आपको यहाँ पे मिलते हैं हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो, ये टोटली फ्री होता है। आज भी हमने यहाँ पे अपडेट दिया था 503 के पास, जिसने आज 1000 प्लस का कुछ हाई यहाँ पे ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। तो काफ़ी बढ़िया से जो सीखने के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर आकर के ज्वाइनिंग कर सकते हो। अब देखिए, समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ से बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है, या फिर बैंक निफ्टी का ऊपर जाने के लिए काफ़ी बढ़िया से लेवल्स हमारे लिए मिल सकते हैं। अगर आपने हमारे कल वाला जो है हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में अगर ज्वाइनिंग किया होता तो आपको पता होता कि जो कल वाला जो ट्रेड है हमारा, वो कितना बढ़िया सा प्रॉफिट में हो चुका था। अब कल भी अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या करता है, सीधा सीधा डाउनफॉल करता है, लेकिन ये वाला जो डाउनफॉल का मोमेंटम है ये हमने कैप्चर कैसे किया। अब डाउनफॉल का मोमेंटम कैप्चर करने के सिंपल से रीज़न होते हैं। अब देखिए, वो समझने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिसके भी पास आज सी का पोजीशन होल्डिंग में है उसका पोजीशन रिस्क में कैसे हो सकता है, उसके बारे में बात करके। अब फिलहाल तो हमें ये समझना है कि जो निफ्टी बैंक है उसका जो पोजीशन है, वो जो कल वाला पोजीशन था वो किस तरीके से प्रॉफिट में गया। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि यहाँ पे अगर आप देखते हो तो बहुत से वीडियोस में मैंने आपको हैमर कैंडल्स भी बताई थी, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये है एक हैमर कैंडल्स। अब हैमर कैंडल के बाद में मार्केट को जाना नीचे चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, सब लोगों को ट्रैप कर लिया था। मतलब यहाँ पे जो है वो ट्रैपिंग ऑलरेडी मार्केट की हो चुकी थी। अब यहाँ पे ट्रैपिंग होने के बाद ये वाली अगर आप कैंडल्स देखोगे तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, मार्केट के अंदर ट्रैपिंग हो चुका है। मतलब मार्केट ने ऑलरेडी दो बार यहाँ पे लोगों को ट्रैप कर लिया था। लेकिन कल के दिन ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। कल के दिन क्या हुआ, ये लोग पहले ट्रैप हो चुके थे, ये लोग बाद में ट्रैप हो चुके थे। ये दोनों लोग ऑलरेडी ट्रैप हो चुके थे, एंड कल वाले दिन भी सेम पैटर्न फॉर्म होता है। लेकिन कल वाले दिन क्या करता है, मार्केट पोजीशन से कंटिन्यूसली डाउनफॉल 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 करते हुए यहाँ तक आ जाता है। अब ये कहाँ से कहाँ तक आया, अगर हम यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 311 पॉइंट्स का ये मूव है। तो मतलब कि अपने आप में काफ़ी बढ़िया सा मूवमेंट है ये डाउन साइड में। अब अगर आपने 311 पॉइंट्स का मूव कैप्चर नहीं किया, लेकिन अगर आपने 200 पॉइंट्स का भी मूव कैप्चर कर लिया तो ये बहुत बड़ी बात है, एंड आप काफ़ी बढ़िया से प्रॉफिट्स वहाँ पे ऑलरेडी जनरेट में रहोगे। अगर वहाँ से मार्केट को नीचे जाना है तो फिर नीचे जाने के लिए मार्केट को कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है, किस डायरेक्शन में मार्केट रुक सकता है, या फिर कहाँ से मार्केट जा सकता है, वो भी हमें समझना चाहिए। और उसके बाद में एक दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है। अब वो कैसी है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो निफ्टी बैंक है ना, निफ्टी बैंक कंटिन्यूसली डाउनफॉल करता है, तो फिर यहाँ पे आने के बाद में इस पोजीशन पे आसपास वो रुकता है, मतलब कि 50,250 के पास में। तो यहाँ पे आने के बाद वो रुकता है, एंड उसके बाद में मार्केट 50,350 के ऊपर जाने के बाद मार्केट रनिंग पोस्ट में आ जाता है। अब यहाँ से अगर वो रनिंग में जा रहा है तो वो कहाँ तक जा रहा है, तो लगभग 50,845 से लेकर के 51,050 के पास तक मार्केट पहुँचा था। लेकिन मार्केट यहाँ तक जाता है तो मतलब कितना, 600 से 700 पॉइंट का मूव ऑलरेडी मार्केट ने दे दिया था, एंड वो भी काफ़ी बढ़िया सा मूव दे दिया था, जिसके अंदर काफ़ी बढ़िया से प्रॉफिट हो चुके थे। अब बहुत से लोगों को क्वेश्चन होगा कि जो सीई साइड में है वो सी साइड में किस तरीके से रिस्क पोजीशन में हो सकते हैं। तो पहली बात, अगर आप देखोगे तो मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर चल चुका है। यहाँ पे जाने के बाद पीई का डेफिनेटली एक्टिवेशन यहाँ पे हो जाएगा, जिसके कारण सी कहीं ना कहीं लॉसेस में हो सकते हैं। तो डेफिनेटली जिसके पास सीई का पोजीशन होल्डिंग में रहेगा तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक तो उन्हें क्विक एग्जिट करना पड़ेगा, या फिर छोटा लॉस लेकर के जो है वो एग्जिट प्लान कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़े टाइम तक वेट करोगे तो उनका जो लॉस होगा और उनका जो एग्जिट का टाइमिंग होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसलिए ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। अगर आपका स्टॉप लॉस आ जाता है एंड उसके बाद में अगर री एंट्री मिलता है तब जाकर के आप री एंट्री का प्लान कर सकते हो। अगर स्टार्टिंग में ऐसा कुछ होता है तो आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा मार्केट से। अगर आप एग्जिट नहीं करोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली जो है वो डाउनफॉल निकलते जाएगा ना, आपको एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा। अब अगर पीई को किसी का पोजीशन बनना है या फिर लेना चाहता है तो 850 का जो एक इम्पोर्टेंट लेवल है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। अगर 850 वाले लेवल्स वो क्रॉस करता है तो कंटिन्यूसली डाउनफॉल 50,670 तक के आसपास हम आ सकते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये लगभग लगभग हो जाता है हमारा 190 पॉइंट्स या फिर 210 पॉइंट्स के आसपास का मूव आ जाता है, जो अपने आप में बहुत बड़ा मूव है निफ्टी बैंक के लिए। अब यहाँ पे क्विक ट्रेडिंग के हिसाब से देखते हैं, मतलब कि जो जल्दी एंट्री करना चाहते हैं, जल्दी एग्जिट करना चाहते हैं, उनके कौन से लिए
उनके लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे उसके बारे में देखेंगे। एंड ये जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने इसमें ज्वाइनिंग अभी तक नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी क्विक ट्रेडिंग के हिसाब से अगर हम ये लेवल्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे निकल के आती है वो है हमारी 50,920 से लेकर के 935 के बीच में। अगर ये दोनों लेवल्स प्रॉपरली ब्रेक होते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट एक अपर साइड का रैली दिखा सकता है 51,000 के टारगेट्स के लिए। एंड अगर डाउनफॉल में 50,870 वाली लेवल्स को अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें डाउन साइड का टारगेट मिलेगा 50,840 का। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ऊपर की ओर निकल रहे हैं या फिर नीचे की ओर आ रहे हैं तो हमें जो प्रॉफिट है वो कौन से लेवल से कितना मिल सकता है एंड कहाँ पे हमें जो है प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है एंड लॉस कम हो सकता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको प्रॉपरली मैनेज करते एक बार आ गया तो फिर मार्केट में आप बहुत टाइम तक टिक सकते हो। ठीक है, तो अब ये मैनेजमेंट आपको सीखना है किस तरीके से आपको स्टॉक या फिर आपके पोजीशंस को मैनेज करना है, उसके बाद में जाकर के आप ट्रेड प्लान वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो निफ्टी है ना, निफ्टी के लिए ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है वो भी हमें समझना चाहिए। तो जो निफ्टी है, निफ्टी के लिए 24,700 का जो लेवल्स है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस लेवल्स के नीचे जाता है तब जाकर के हमें कौन सा लेवल देखने मिलेगा, तो रहेगा लगभग 630 का लेवल्स। अब ये लेवल्स हमें डेफिनेटली वहाँ पे देखने मिल सकता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ये इतना डाउनफॉल करेगा, यहाँ से वो ऊपर की ओर क्यों नहीं जा सकता, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को समझ करके देखना एंड किस तरीके से कौन सी तरीके से क्या हो सकता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। अभी आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन सा रहेगा, सबसे पहली चीज़ इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा लगभग 24,710 का। अगर मार्केट इस लेवल से नीचे जाता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट जो लगभग 24,650 का जो लेवल है यहाँ तक आ सकता है। अगर मार्केट वैसा नहीं करता एंड अगर वो इस लेवल्स पे नहीं आ पाता तो फिर कहा जा सकता है, तो मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जैसे कि 24,740, अगर वो इस लेवल्स को ब्रेक करता है तो फिर अपना अगला टारगेट सीधा 24,780 होने वाला है। अब यहाँ पे दोनों टारगेट के लिए दोनों लेवल से इंपॉर्टेंट रहेगा एंड कौन सा टारगेट इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मार्केट कंफ्यूजन बहुत कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है हैमर कैंडल पैटर्न था, यहाँ पे भी हैमर कैंडल पैटर्न था, दोनों साइड में ट्रैप किया, एक बार पहले ट्रैप किया, यहाँ पे भी ट्रैप कर लिया, मार्केट सीधा ऊपर गया। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली हैमर कैंडल बन रहे हैं, यहाँ पे भी नीचे भी ट्रैप किया, ऊपर भी ट्रैप किया, नीचे भी ट्रैप किया। तो फिलहाल जो ट्रैपिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मार्केट्स के अंदर, इसलिए थोड़ा सा आपको अलर्ट रह करके काम करना पड़ेगा। और उसी के साथ में जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक रिस्क की पोजीशन यहाँ पे हो सकती है एंड उसी रिस्क पोजीशन अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी बिल्कुल वही रिस्क पोजीशन यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो ऐसे लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए थोड़ा सा एडवांस अपडेट अगर आपको चाहिए, अगर आपको सीखना है तो आप हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल के अंदर आके जुड़ सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम पे जाइए, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड सर्च करिए एंड आसानी से आप जो है इसके अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हो।